हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। पहली शाखा है एनाटॉमी। एनाटॉमी यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। अगली शाखा है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है। इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। अगली है एस्ट्रोनॉमी। यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगली है सिरेमिक्स। सिरेमिक्स यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। अगली शाखा है ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी यह कैंसर का अध्ययन से संबंधित है। अगली शाखा है यूजेनिक्स। आनुवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन को दर्शाती है। अगली शाखा है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी यह संबंधित है महामारी रोग के अध्ययन से। अगली शाखा है एरेनियोलॉजी। यह मकड़ों का अध्ययन से संबंधित है। अगली शाखा है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। अगली शाखा है कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। अगली शाखा है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगली शाखा है इकोलॉजी। इकोलॉजी यह विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है। अगली शाखा है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की यह शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। अगली शाखा है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। अगली शाखा है एक्स बायोलॉजी। एक्स बायोलॉजी इसमें पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है जियोलॉजी। जियोलॉजी भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। अगली शाखा है जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। अगली शाखा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर फल फूल व साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। अगली शाखा है हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। अगली शाखा है हाइजीन। हाइजीन स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य का विज्ञान है। अगली शाखा है होलोग्राफी। होलोग्राफी यह लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है। अगली शाखा है होरोलॉजी। होरोलॉजी यह समय मापने वाला विज्ञान है। अगली शाखा है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। अगली शाखा है मीट्रियोलॉजी। मीट्रियोलॉजी यह मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं व परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। अगली शाखा है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। अगली शाखा है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। अगली शाखा है ओडोंटोग्राफी। ओडोंटोग्राफी दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की यह एक शाखा है। अगली शाखा है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की यह एक शाखा है। अगली शाखा है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी
प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी यह विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। अगली शाखा है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी विज्ञान की इस शाखा के द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य यानी ललित कला शास्त्र का अध्ययन होता है। अगली शाखा है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी यह घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। अगली शाखा है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। अगली शाखा है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। अगली शाखा है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है। अगली शाखा है कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। अगली शाखा है कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान यानी मोलस्क विज्ञान का अध्ययन होता है। अगली शाखा है कॉस्मोगोनी। कॉस्मोगोनी इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन होता है। अगली शाखा है कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। अगली शाखा है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। अगली शाखा है एपिग्राफी। एपिग्राफी इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। अगली शाखा है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। अगली शाखा है इथोलॉजी। इथोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। अगली शाखा है जिनिकोलॉजी। जिनिकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। अगली शाखा है जियोडेसी। जियोडेसी इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है जियोमेडिसिन। जियोमेडिसिन यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु या वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। अगली शाखा है हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं हीलियोथेरेपी। अगली शाखा है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है हाइड्रोस्टेटिक्स। हाइड्रोस्टेटिक्स इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थैतिक का अध्ययन होता है। अगली शाखा है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी यह शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है। अगली शाखा है न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन होता है। अगली शाखा है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इन शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन होता है। अगली शाखा है सेलिनोलॉजी। सेलिनोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। अगली शाखा है टेलीपैथी। टेलीपैथी इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। अगली शाखा है हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी इससे संबंधित है नींद का अध्ययन। अगली शाखा है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी यह संबंधित है इस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।